नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिता सोनी साहू। मैं पेशे से भाषा अनुवादक हूँ और शौकिया तौर पर कहानियाँ, कविताएं, नाटक इत्यादि लिखती रही हूँ। इसी बंधमुक्ता नाम से ही मेरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित है और एफबी पेज भी है मेरा एक बंधमुक्ता नाम से ही। आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल बंधमुक्ता आरंभ करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपनी कविताएं, कहानियाँ पढ़ूंगी। साथ ही मुझे जो बहुत पसंद हैं ऐसे कवियों की कविताएं भी कभी कभी पढ़ूंगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा और मुझे आपका स्नेह भी मिलेगा। गणपति भगवान पर लिखी मेरी एक कविता से इस चैनल का आरंभ करूंगी। साथ ही अपनी दो कविताएं पढ़ूंगी, एक बंधमुक्ता और दूसरी हो भोर नहीं, जो कि दोनों बंधमुक्ता काव्य संग्रह से है। तो आरंभ कर रही हूँ अपनी कविता भगवान गणपति पर लिखी हुई। हे विनायक, हे विनायक, हे विघ्नांतक, हे विनायक, हे विघ्नांतक, हे शुभंकर, हे जगपालक, वक्रतुंड कहलाते हो प्रभु, रूप तुम्हारा अति मनमोहक। शुभ कार्यों का आरंभ तुम्ही से, इस जीवन में हर्ष तुम्ही से। सुख संपत्ति मंगल के देवा, पूजे तुम्हें हर गुण ग्राहक। तुम सागर आनंद दया के, तुम सागर आनंद दया के, तुम आगर सत्य ज्ञान के। हे गजमुख, हे लंबोदर, हे शंकर पार्वती के बालक। कर जोड़े आराधन करते, कर जोड़े आराधन करते, सब तेरा अभिवादन करते। दया निधे, दया निधे तुम भक्त वत्सल प्रभु, हम सब हैं प्रभु तेरे उपासक, हम सब हैं प्रभु तेरे उपासक। भगवान गणपति का स्मरण, तत्पश्चात अपनी कविता बंधमुक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता को कई पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि शायद ये भ्रूण हत्या पर लिखी है मैंने और लोगों को ये विषय भी शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए मेरे कवि जीवन का आरंभ है। इसमें एक अजन्मी बिटिया की चित्कार है जो जन्म लेना चाहती है, नवचेतना के द्वार खोलना चाहती है। आरंभ कर रही हूँ अपनी कविता बंधमुक्ता। कोख माँ की मेरे लिए अब तलक अनजान न थी, कोख माँ की मेरे लिए अब तलक अनजान न थी, बस कुछ स्पंदनों से ही नाता मेरा जुड़ पाया था। मैं थी पुलकित, या थी हर्षित, ज्ञात होना अभी शेष था, पर कुछ स्वप्नों को मैंने अपने भीतर सहलाया सा था। नन्हे हाथों से छुआ भी न था उस आत्मीय देह को, जिसने अपने अंदर मुझे कोमलता से छुपाया था। चक्षुपट चक्षुपट खुले भी न थे, पर स्वप्नीला संसार मैंने सजाया था। घर मेरा दीपमालाओं से सजा था, स्वागतार्थ मेरे मन मेरा, घर मेरा अकुलाया सा था। गूंजेंगी किलकारियां मेरी, गूंजेंगी किलकारियां मेरी, इस भाव से ही परिवार मेरा रिझाया सा था। पर हाय अचानक भंग हुआ न जाने क्यों, शीशे सा ये स्वप्न मेरा। देखा जब माँ का रूप कुम्हलाया हुआ, करुण रुदन से भीगते थे उसके कपूर, पोंछने उन अश्रुओं को कोई हाथ निकट आया न था। कुछ समझती जान पाती, इससे पूर्व ही नियति हावी हो गई और मैं
एक निरीह अबोध बालिका बदल दी गई एक खून की लोथ में। माँ की गोद के स्थान पर मुझे गोद लिया काली प्लास्टिक की थैली में, और मेरे रंगीन सपने बंद हो गए किसी अबूझे अंधकार में। मैं कहाँ थी मुझको ये भान भी न था, मैं कहाँ थी मुझको ये भान भी न था, न जानने की अब कोई अभिलाषा ही रही थी मेरी। पर अचानक उठते शोर में एक आवाज भी सुनाई, जिसने मुझको अपने न होने की वजह समझाई। लड़की है शायद, लड़की है शायद, इसीलिए तो जन्मने से पूर्व ही मार दी है। लड़की है शायद, इसलिए तो जन्मने से पूर्व ही मार दी गई है। हजारों जन्मने के बाद मार दी जाती हैं, या फिर दहेज की वेदी पर सती बनाई जाती हैं। न होती हैं जो सती तो वेश्या बनाकर कोठे पर बिठाई जाती हैं। किसी अपने के द्वारा छली जाती हैं और उल्टा कहलाई जाती हैं। होती हैं जो स्वाभिमानी तो अपने बाप भाइयों द्वारा दबाई जाती हैं। किसी प्रौढ़ बूढ़े शराबी से जबरन ब्याही जाती हैं। हर हाल में घुट घुट कर जीना था, हर हाल में घुट घुट कर जीना था, फिर क्यों दुख मनाना। भाग्यवान थी तभी तो जन्मने से पूर्व ही मर गई है। इन सामाजिक बेड़ियों से छूट गई है, तर गई है। नन्ही गुड़िया सुखी हो गई है। हाल सुनकर मैंने ईश्वर से गुहार लगाई, हाल सुनकर मैंने ईश्वर से गुहार लगाई, एक बार जन्म दे दो प्रभु, दी दुहाई। कर सकूं संधान, कर सकूं संधान इस सोच का, हो सके संचार एक ओज का। नव चेतना के द्वार खोलूं, नव चेतना के द्वार खोलूं सबके समक्ष। नहीं मानव जाति के कोई भी समकक्ष। क्यों फिर अपने हाथों से घोटते हो माँ का गला, क्यों फिर अपने हाथों से घोटते हो माँ का गला। हर पुत्री में माँ का ही तो अंश है छुपा, हर पुत्री में माँ का अंश ही तो है छुपा। धन्यवाद। मेरी अगली कविता हो भोर नहीं, एक बलात्कार पीड़ित स्त्री का मनोगत है, जहां उसका बलात्कार हुआ है। एक घना जंगल है और वहां एक बूढ़ा बरगद उसे सांत्वना दे रहा है, और उसमें फिर एक ओज जागृत कर रहा है, फिर से जीने की चाह उसमें जागृत करने का प्रयास कर रहा है। मेरी कविता हो भोर नहीं। हर स्त्री जब पढ़ लिख जाती है, हर तरह से आगे बढ़ जाती है, तो उसे लगता है अब वो दुनिया के हर चीज को पा लेंगे। परंतु एकाएक जीवन में उठे इस झंझावात के बाद उस स्त्री को भी उठने में बहुत समय लगता है, और ऐसे समय आवश्यकता होती है उसे घर परिवार मित्रों की। ऐसे ही कुछ मैंने भी अपने आसपास देखा था, और उस लड़की की पीड़ा को मैंने इस कविता में पिरोया है। एक झंझावात एक अंधेरा, एक झंझावात एक अंधेरा, पसरा जीवन में उसी क्षण। क्या होगा फिर कभी सवेरा। कल तक मैं थी, कल तक मैं थी, आत्मविश्वास से भरी सुशिक्षिता, खुले विचारों में पली बड़ी एक नवयौवना। कर लूंगी दुनिया मुट्ठी में, कर लूंगी दुनिया मुट्ठी में, चाह रही थी मेरी यही सदा। पूर्ण हुई थी सब आकांक्षाएं, पूर्ण हुई थी सभी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं भी तृप्त थी। प्रतिष्ठा की सीढ़ियों पर थी मैं और व्यस्त थी। मैं नारी से कुछ अधिक स्वयं को इंसान मानने लगी थी। मैं नारी से कुछ अधिक स्वयं को इंसान मानने लगी थी। मिल रहे थे आमंत्रण निमंत्रण प्रतिष्ठा मेरे बुद्धिबल को।
ज्ञान के सूरज में कहाँ खोजती मैं उस क्रूर काली रात्रि को, जब अचानक कुछ विभत्स हाथों ने ढक दिया वो सूर्य मेरा, जब कुछ विभत्स हाथों ने ढक दिया वो सूर्य मेरा, पसरा दिया मेरे जीवन में घटाघोप अंधेरा, वो सघन घटाघोप अंधेरा। कुछ वहशी दानवों ने ओढ़नी मेरी तार तार कर दी, सितारों से भरी मेरी लाल चूनर धूली धूसर क्षण में कर दी। उस समय मैंने खुद को देखा, दुनिया में मेरी पहचान को समझा। बस एक शरीर भर थी मैं, कामी पुरुषों को ललचाने वाला। मेरा अस्तित्व उस वस्तु सा था जिसे सिर्फ भोगा जाता। हतभाग्या समझकर खुद को सिसकती सी पड़ी थी। पर उसी बियाबान में फैले जंगल में एक बूढ़ा बरगद मुझ पर अपनी ऊर्जा लुटा रहा था। पर उसी बियाबान में फैला एक बूढ़ा बरगद मुझ पर ऊर्जा लुटा रहा था। छिन्न भिन्न हुए मेरे स्वाभिमान को एकत्रित कर जुड़ा रहा था। अपनी मजबूत जड़ों को का मुझे वास्ता दिला रहा था। बिटिया एक आंधी थी, नहीं उखाड़ सकती तुम्हें। इन चुनौतियों से दो चार होना ही होगा। जीवन के उतार चढ़ाव में खुद का साथ खुद को देना ही होगा। आज से तो तुम्हें एक सच्चा साथी मिला है। उसकी आवाज को कभी दबने ना देना। अपराधी को अपराध का डर नहीं, जब तुम निरपराध क्यों सहो ये घुटन ये दर्द। यूं ही अगर लुटती रही तो हर नराधम हिम्मत करेगा। लूटने अस्मत तुम्हारी पाप करता नहीं डरेगा। उठो तुम नहीं हो अब अकेली। हजारों रीढ़े हैं तुम्हारी हमजोली। भरे चौराहे पर हैं सलीब इंतजार करते। हजारों हृदय हैं हाहाकार करते। तुम्हारी एक चित्कार हिला देगी अंबर ये धरती। रुदन की नहीं तुम्हें आक्रोश की विद्रोह की भाषा है भरती। रुदन की नहीं इसे आक्रोश की विद्रोह की भाषा है भाती। तो उठो ये बंध तोड़ो। जीर्ण परिपाटी को छोड़ो। पूर्णता दे सको नहीं तो आरंभ की रणभेरी तो छेड़ो। जीर्ण परिपाटी को छोड़ो। रुदन की नहीं इसे आक्रोश की विद्रोह की भाषा है बाती। तो उठो अब ये बंध तोड़ो। जीर्ण परिपाटी को छोड़ो। पूर्णता ना दे सको तो आरंभ की रणभेरी तो छेड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पे पेज बंधुमुक्ता को लाइक करें और मेरे YouTube बंधुमुक्ता पर भी जाकर आप मेरी कविताएं सुन सकते हैं। पसंद आने पर आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ये मेरी इच्छा है और आप ये करेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।